Hi everybody, good morning and welcome back to my channel and wishing you all a very happy Eid। आप सबको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये ब्लॉग जब तक बाहर आएगा तब तक ईद जा चुकी होगी, पर उम्मीद है आप इस ब्लॉग को प्यार ज़रूर देंगे। और मुझे याद है पिछले साल हमने ईद पे जो ब्लॉग बनाया था उसमें हमने बिरयानी शीर कोरमा की रेसिपी दी थी, क्योंकि अन्नू आंटी ने हमारे लिए बिरयानी और शीर कोरमा बनाया था एंड आप सब ने बहुत ही पसंद किया था। पर इस साल की ईद हमारे लिए तो थोड़ी अलग है, क्योंकि इस साल पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में नवरात्रों के व्रत रख रही हूँ, वो भी 9 के 9। तो आज मेरा व्रत है, इसलिए आज नो बिरयानी नो शीर कोरमा, पर आज हमें एक ईद पार्टी में जाना है, विच आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज बहुत टाइम हो गया हम किसी ईद पार्टी में नहीं गए। इफ्तार पार्टी में अभी रिसेंटली गए थे, पर ईद की तो बात ही अलग है ना यार। और जिनकी ईद पार्टी है, शी इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ब्यूटिफुल, मतलब एन इंस्पिरेशन। मतलब बचपन से बोलूँगी तो शायद ऑफेंसिव लगेगा कि मेरे बचपन से बिकॉज शी इज़ एवर ग्रीन, और आज भी ऐसे लगता है जैसे वो 16 साल की ही हों। एंड इससे पहले कि मैं आप सबको उनका नाम बताऊँ, मैं आपको एक हिंट देती हूँ ताकि यू कैन कीप गेसिंग। बहुत सालों पहले स्टार प्लस पे उनका एक सीरियल आता था जिसमें उनका नाम शायद कशिश था। इफ़ यू कैन गेस इट ग्रेट, इफ़ यू कांट गेस इट तो जैसे जैसे ये व्लॉग खाने का वक्त आ गया है, माता रानी को भी भोग लगाएंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत वाले चावल। जब तक मेरी खिचड़ी बन रही है मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ, भूख लगी है, तो मैं अपना फ्रूट लेके बालकनी में आ गई, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया और बालकनी में बड़ी अच्छी हवा चल रही है, सो मज़ा ही आ रहा है। और अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ईद के व्लॉग में मैं ये खिचड़ी और नवरात्रों की बातें क्यों कर रही हूँ। वेल ऐसा ही तो होता है ना, यू कैन बी रिलीजियस, यू कैन बी स्पिरिचुअल, बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर पीपल्स बिलीव्स टू, राइट। तो मैं अपने नवरात्रे मना रही हूँ, मेरा व्रत है, लेकिन मैं शाम को अपनी फ्रेंड के साथ ईद मनाने भी जाऊँगी। और जी हाँ, क्योंकि मेरा व्रत है, मैं वहाँ शायद कुछ खाऊँ पीऊँ ना, बट अपने दोस्तों की खुशियों में शामिल होना मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरा हक भी है, और शायद हम सबको ये करना चाहिए। सो लाइक आई सेड, यू कैन have your own belief system, but you don't have to disrespect somebody else's। इसी बात पे एक वाटरमेलन हो जाए। गन शूट डे नहीं है आज, हमारा पार्टी डे। मम्मा पार्टी में क्या पहनेंगे, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है। आप मुझे डिसाइड कराओ कि मुझे पार्टी में जाना है। हमारी बहुत ब्यूटीफुल सी फ्रेंड है, ब्यूटीफुल सी फ्रेंड ने बुलाया है मुझे, और शो करके दिखाती हूँ उनको, और ये चूज़ करते हैं कि ये अच्छा लगेगा वो अच्छा लगेगा। बट इस बार बिल्कुल टाइम नहीं था, और आई वाज नॉट श्योर ऑल्सो, क्योंकि धीरज भी काम पर गए हैं, वो टाइम पे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, वी डोंट नो, बट तब तक हम अपनी तैयारी करते हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है गाइज, ओके। एक है ये ब्लैक एंड व्हाइट और एक है पर्पल। और यूजुअली कहते हैं ईद पे व्हाइट पहनना अच्छा होता है, तो वैसे हिंदुओं में कहते हैं कि व्हाइट या ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, पर ईद पे मैंने सुना है व्हाइट पहनना चाहिए। तो ये है जो मैंने अभी इफ्तार पार्टी में ब्लैक साड़ी पहनी थी, उसी की व्हाइट साड़ी है। मुझे इतनी पसंद आई थी ये साड़ी कि ये मेरे पास व्हाइट में भी है, ब्लैक में भी है। अच्छी है जैन? नहीं, ये अच्छी है। ये है मेरे पास शरारा सेट, ये देखो, पर मैं बहुत पतली थी, मुझे आएगा अभी। आ जाएगा। नहीं बहन, नहीं आया तो, लेकिन व्रत करके 1 किलो वजन कम हो ही, क्या पता आ ही जाए। तो क्या बोलते हो गाइस, पर्पल या व्हाइट? व्हाइट अच्छा लग रहा है। तेरी चॉइस व्हाइट है, मेरी आपकी चॉइस पर्पल है। ये नाम डन। सो बेसिकली इफ यू इन्वेस्ट इन अ गुड पैलेट, आपको कहीं और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 10-10 लिपस्टिक, एक्चुअली नहीं 10-10 लिपस्टिक तो है, लेकिन 10-10 आई शेडो, 10-10 फाउंडेशन, 10-10 लाइनर, और कुछ भी 10-10 होता हो तो नहीं है। दिस इज लिटरली माई गो टू पैलेट फॉर एवरीथिंग। पर मैं थोड़ी सी ब्लश पगलू हूँ, आई लव अप्लाइंग अ लॉट ऑफ ब्लश। ये तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो गया, ओह शिट। 1 second, it's gone। और अब इसी ब्रश और इसी पैलेट से मैं थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करूंगी। कॉन्टोरिंग के लिए यू हैव टू कॉन्टोर फर्स्ट योर डबल चिन। Speaking of insecurities, complexion and all that, my double chin has been one of my insecurities। हालांकि मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, मैं बीच में हाइफू करवाने गई थी तो मैंने आप सबको बताया था कि I have little sagging skin here and here। हाइफू से मुझे बहुत फर्क नहीं कर रही हूँ, नॉट लाइक कि मुझे करना आता है, पर करना आता भी होता तो शायद मैं ना ही करती, बिकॉज मुझे आई शेडो मेसी लगता है। सो अनलेस इट्स अ शादी
it's my own शादी और a close friend शादी, I don't think I'm going to do like an eyeshadow properly. और कुछ तो मैंने मेकअप गर्लीज को देखा है ऐसे कुछ हाईलाइट करते हुए अपने आईब्रोज को भी यहाँ पे, सो आई एम गोइंग टू डू दैट ऑल्सो. ओके लवली. और इसमें एक हाइलाइटर भी है. अब मैं आपको सब दिखा रही हूँ तो मैं आपको हाइलाइटर यूज़ करना भी दिखाती हूँ, जैसे कि मुझे बड़ा आता है, बट ओके स्टिल हाइलाइटर यहाँ लगता है. एंड आई एम बैक विद माई 50 साल पुरानी लाइनर पेंसिल, माई फेवरेट आई लाइनर. एक्चुअली इट्स अ काजल पेंसिल बट आई यूज इट लाइक अ लाइनर. आज का लाइनर थोड़ा सा थिक करेंगे. उफ, लेट मी गेट अ मिरर. आज का लाइनर थोड़ा सा थिक करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग आउट. अगर हम घर में होते तो पतला लाइनर लगाते. करना हमको समझ ही है. I'm a pro guys. इस ऐप के हजारों अच्छे रिव्यूज हैं और मुझे अब पता चला मुझे फिट हो गई है, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले. इतनी पुरानी आउटफिट में फिट होने की खुशी ही कुछ और है. एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट. प्लीज टेल मी कि आउटफिट कैसी लग रही है. आई एम गोना वेयर इट लाइक दिस. एक सेकेंड. ताकि पता चले कि मैं कितनी पतली हूँ. अच्छी लग रही है ना. अब यार मन कर रहा है कि एक रील बना लूँ. मुझे पागल मत समझना, बट क्योंकि आज मेरे पास टाइम है और मैं डिसाइड करना चाह रही थी कि मैं इस आउटफिट के साथ क्या पहनूं, मैंने सोचा क्यों ना आप सबको अपनी फुटवेयर कलेक्शन दिखा दूं. वैसे ज़्यादा तो नहीं है, एक आध दर्जन ही है. अब कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा और कुछ लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है, बट टेक्निकली जितनी फैशनिस्ता मैं बनती हूँ उस हिसाब से मेरे पास ये कम है फुटवेयर, क्योंकि इनमें से कुछ तो अब मुझे आते भी नहीं है. प्रेगनेंसी के बाद मेरा पैर भी बड़ा हो गया है. एनीवे सो लेट मी शो यू व्हाट आई हैव. ओके, आई हैव द बेसिक वेजेस ब्लैक एंड स्किन कलर जो मेरी सारी ड्रेसेस के साथ जाते हैं. एक MK की वेजेस हैं जो अगर मुझे थोड़ा क्लासी लगना हो तो मैं वो पहन लेती हूँ. एक ये ट्रांसपेरेंट ज़ारा की हील्स हैं जो मैं हर चीज़ के साथ पहन लेती हूँ, पर आज मैं पहन सकती हूँ मे बी दीज गोल्डन स्टीव मैडन हील्स जो बहुत पुरानी है. तो पुरानी चीज़ों के लिए ये डर होता है ना कि पता चले आप पहन के जाओ और जब आप चल रहे हो तो वो टूट ही जाए, चिप हो जाए. तो ये भी बहुत डर होता है. तो आई डोंट नो इफ आई शुड वेयर दिस. एनीवे तो इसके बाद है ये ब्लैक वाली हील्स जो मैं अभी भी सिंगापुर से लेके आई हूँ. और इसके जैसी मेरे पास एक और है, वो है ये ब्लैक. और ऐसा क्यों होता है कि जब आपको कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद होती है उसी के साथ कोई ना कोई स्यापा हो जाता है. बिकॉज दीज आर माई फेवरेट हील्स एंड दीज आर माई फेवरेट हील्स. और ये दोनों ही मुझे अब नहीं आती है बिकॉज मेरा पैर बड़ा हो गया है. मतलब इज दैट इवन फॉर रियल? ऐसा होता है क्या? मतलब आई डोंट नो. ऐसा मैंने सुना तो है कि प्रेगनेंसी के बाद आपके पैर का साइज भी बढ़ जाता है. तो जो मेरी फेवरेट हील्स हैं वो मुझे आती ही नहीं है. सो आई गेस आई एम गोइंग टू गिव देम अवे. एक गिव अवे कर सकते हैं हम मेरी हील्स का. ये दो तो पक्का ही जाएंगी. इसके अलावा एक पॉप ऑफ कलर है येलो, एक पॉप ऑफ कलर है ऑरेंज. आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट समटाइम्स. और द बेसिक अगर ब्लैक है तो ये वाइट भी है. एंड दैट्स प्रिटी मच इट. एक्चुअली सिल्वर हो गया, ये रही सिल्वर, क्योंकि मेरे पास गोल्डन भी था. एंड लाइक आई सेड इट्स नॉट टू मच बट आई हैव ऑल द बेसिक्स. आई हैव अ पॉप ऑफ कलर, पर पॉप ऑफ कलर आप कम ही पहन पाते हो. मोस्टली तो बेसिक्स ही यूज होती है. और लॉकडाउन में मेरी इतनी हील्स खराब हुई है ना पड़े पड़े कि अब मुझे हील्स खरीदना पसंद ही नहीं, स्पेशली द एक्सपेंसिव वंस, बिकॉज यू नेवर नो कब चिप हो जाए. तैयार हो गई, शाम की आरती हो गई, भोग लगा लिया और अब मैं डिनर कर रही हूँ. वैसे भी मेरा व्रत है, मैं पार्टी में जाके तो कुछ खा नहीं पाऊँगी. सो आई थॉट टाइम से ही खा लेती हूँ. अगर भूख लगी तो मे बी आई कैन कैरी सम मखाना और समथिंग विद माई सेट. पर बच्ची ना थोड़ी हूँ, मतलब इतना कंट्रोल तो कर ही सकती हूँ. पर आज बहुत फुर्सत है मेरे पास. मतलब यूजुअली किसी पार्टी में जाना होता है तो हमेशा देर हो रही होती है, फटाफट तैयार होते हैं. पर आज धीरज लेट है एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम. तो बड़ी फुर्सत से खा पी रही हूँ. फोटोज खींची हैं, एक आधी रील बना ही ली है. या दैट्स इट गाइस. मम्मा ने मेरी फेवरेट ड्रेस पहनी है. हाय मेरा बच्चा. यस, मैंने आपकी फेवरेट ड्रेस पहनी है, लेकिन आपने मुझे कहा था कि पार्टी में नहीं जाओ ना, तो आपकी बात सच हो गई है. अभी अभी धीरज का फ़ोन आया था दैट ही विल बी लेट. वो काम में बिजी हैं और वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम पार्टी में नहीं जा रहे.
मतलब मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। क्यों? क्योंकि पापा नहीं आ सकते पार्टी में, इसलिए मैं भी नहीं जा रही हूँ। एंड इट्स ओके, मतलब कोई बात नहीं, पार्टी में ना जा पाना इज फाइन। मेरे साथ ये बहुत, आपकी फ्रेंड बुला रही है। हाँ मेरी फ्रेंड बुला रही है, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। और ये मेरे साथ पहले बहुत हो चुका है। जब पापा कुंडली भाग्य में शूटिंग करते थे तो हमने बहुत पार्टियां ऐसे ही मिस की हैं, बिकॉज ही यूज्ड टू बी सो बिजी एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट्स वर्क और काम भी ज़रूरी है एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। इट्स जस्ट दैट कि मैं इतना तैयार हो गई थी एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि थोड़ी डिसअपॉइंटेड तो मैं हूँ, बट आई एम नॉट सैड। काम भी ज़रूरी है और पार्टियों का क्या है, पार्टियां तो चलती ही रहेंगी, राइट ज़ैन? नहीं, राइट। अब मम्मा नाइट सूट पिज्जा पहनेगी। पार्टी है सर। पिज्जा पार्टी नहीं कर सकते, मम्मा का व्रत है ना, आप ही आज करना। रात को पिज्जा पार्टी करते हैं। आज रात को पिज्जा पार्टी करते हैं। हाय मेरा बच्चा इतनी समझदार बातें करने लग गया है। तो इट्स ओके, वर्क इज इम्पॉर्टेंट और मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। एंड इफ आई कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल यू वाइफ्स, प्लीज डोंट बी अपसेट विद योर हस्बैंड, बिकॉज धीरज खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो भी मेरे साथ जाना चाह रहे थे, तो मैं और इरिटेट होके और फ्रस्ट्रेट होके उनकी फ्रस्ट्रेशन और नहीं बढ़ाना चाहती। ही इज हेल्पलेस, ही इज ऑल्सो वर्किंग हार्ड फॉर द फैमिली। तो इतना जो मैंने सस्पेंस बनाया था कि हम अपनी सुंदर सी दोस्त की यू नो ईद पार्टी में जा रहे हैं, वो दोस्त कौन है आप गेस कीजिए। उसका नाम मुझे आपको बताना पड़ेगा। उनका नाम है आमना शरीफ, द गॉर्जियस आमना शरीफ। धीरज एंड आमना डिड अ म्यूजिक एल्बम टुगेदर। उसका नाम क्या था मुझे याद नहीं, बट बहुत ही ब्यूटिफुल म्यूजिक एल्बम थी। एंड व्हेन टू गुड लुकिंग पीपल कम टुगेदर, आई फील मैजिक ट्रूली हैपेंस। तो हम आमना की ईद पार्टी में जाना चाह रहे थे। सॉरी आमना, हम नहीं आ पाए। हाँ जी। मम्मा ने फेवरेट ड्रेस पहनी है। क्या? मम्मा ने मेरी फेवरेट ड्रेस पहनी? हाँ जी। बस ऐसे लग रहा है आज मुझे इसी के लिए तैयार होना था। एंड या और ये जो ड्रेस है, दिस इज फ्रॉम कल्की फैशन। बहुत ही पुरानी ड्रेस है, अब उनकी आई एम श्योर कलेक्शन में अभी नहीं होगी, काफ़ी पुरानी है। मैंने भी मतलब जैन पैदा होने से पहले खरीदी थी। सो या आई होप आपको उसका भी जवाब मिल गया हो, आपको ये भी पता चल गया हम किसकी पार्टी में जाने वाले थे पर नहीं जा रहे हैं। और ये व्लॉग मुझे ऐसे ही खत्म करना पड़ेगा। लास्ट 2 पार्टीज में तो मैं ढंग से शूट नहीं कर पाई। इस बार मैंने सोचा था मैं बेशर्मों की तरह सारी वीडियोस बनाऊंगी, सबको इंक्लूड करूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। पर उम्मीद है ये जैसा भी व्लॉग बना आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और ऐसे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।